मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के लिए जनरल हिंदी में और वृद्धिकरण या पल्लवन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंद्रियां जिसकी वो वासना की अमूर्त पूर्ति का नाम ही सौंदर्य है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। इंद्रियां जिसकी इच्छा करे वह वासना है, अर्थात इंद्रियों द्वारा इच्छित भाव का अर्थ वासना है। जब इसकी प्राप्ति मूर्त रूप में हो तब वह भौतिक अनुभूति बन जाती है, लेकिन जब मनुष्य इसकी अमूर्त पूर्ति करता है तब सौंदर्य का सर्जक होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी वासना को भौतिक रूप से न भोग कर उसे शब्दों में, लेखनी से, चित्रों में, तूलिका से, स्वरों से अभिव्यक्त करता है तो वासना का यह अमूर्त भोग एक सुंदर अभिव्यक्ति अर्थात कला बन जाता है। इस दृष्टि से विश्व की तमाम तरह की कलाओं में मनुष्य की वासनाओं की ही पूर्ति है, किंतु वह पूर्ति अमूर्त रूप में है। मनुष्य स्त्री पुरुष के प्रणय, माँ के वात्सल्य, वीरता के शौर्य तथा इसी तरह हास्य, करुण, भय, क्रोध आदि को अपने जीवन में भी जीता है, किंतु जब वह उनको केवल भावना के स्तर पर महसूस कर उसे अभिव्यक्ति के अन्य अमूर्त तरीकों से व्यक्त करता है तो वह सौंदर्य का, कला, साहित्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मनुष्य में ही अपनी वासनाओं को मूर्त और अमूर्त दोनों स्तरों पर भोगने की सामर्थ्य है। मूर्त रूप में भोगना तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, मनुष्य भी ऐसा करते हैं, किंतु उसे अमूर्त रूप में भोगने पर वह आपसी रिश्ते का भी सौंदर्य बन जाता है। और यदि उसे कलात्मक अभिव्यक्ति दी जाए तो ऐसा भोग सबका भोग बन जाता है। विश्व के उत्कृष्ट कलाकारों ने अपनी वासना के भोग को सबकी वासनाओं के भोग का विषय बनाया है। इसीलिए साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, फिल्म आदि में हम वासनाओं के अमूर्त भोग को ही प्राप्त करते हैं और ये सब सौंदर्य की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। अगला एक महत्वपूर्ण कथन, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ये कहावत लोक में बहुत ही प्रचलन में है। लोगों की यह प्रवृत्ति है कि उनको जो चीज़ आसपास सहजता से उपलब्ध हो जाती है वे उसके महत्व को नहीं समझते, किंतु जो चीज़ बाहर की है, कम उपलब्ध है, उसे बहुत विशिष्ट मान लेते हैं और बहुत तरजीह देते हैं। अपने आसपास के उत्कृष्ट स्तर के योगी के गुणों पर भी ध्यान न देकर लोग उसे कोई विशेष सम्मान नहीं देते, जबकि दूसरे स्थान के साधारण से योगी को भी सिद्ध पुरुष मानकर सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। मनुष्य की योग्यता को उसकी अल्प उपलब्धता ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। जो व्यक्ति मुश्किल से मिलता है और दूरी के कारण अपरिचित सा बना रहता है, उसके प्रति एक सहज जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है। कदाचित इसीलिए उसके ज्ञान के प्रति लोगों के मन में ज़्यादा सम्मान रहता है, जबकि इसकी तुलना में अपने आसपास के ज्ञानी व्यक्ति के प्रति सहज उपलब्धता के कारण आकर्षण कम होता है। मानव को इस प्रकृति का अंदाज़ा उसकी भाषा से भी लग जाता है। जब वह अपने आसपास के योगी या जोगी को अनादर एवं लापरवाही पूर्वक जोगना कहता है और बाहर के ऐसे ही किसी योगी को सिद्ध कहता है। इसी संदर्भ में एक लोकप्रिय
और प्रचलित है कि घर की खांड किरकिरी, बाहर का गुड़ मीठा। घर की खांड किरकिरी, खांड में चीनी के संदर्भ में शुगर, तो घर की खांड किरकिरी, बाहर का गुड़ मीठा। और जो गुड़ है, जो कच्चा मीठा है, वो भी ज़्यादा मीठा दिखाई देगा। तो इस बात में इसलिए बंद कर।